परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, चतुर्विध तीर्थ तारण की सदा जय हो सदा, चतुर्विध तीर्थ तारण की सदा जय हो। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। अलौकिक आत्मा
सदा जय हो सदा अलौकिक आत्मर्पण की सदा जय हो सदा शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा वीर शासन के रखवारे आचार्य संत मुनिगण वीर शासन के रखवारे आचार्य संत मुनिगण प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा चतुर्विध तीर्थ तारण की सदा जय हो सदा चतुर्विध तीर्थ तारण की सदा जय हो। आज का पद्मावती जाप अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत शांति के साथ जगह छोड़े वगैरह आप लोग बैठेंगे और जो भी आएंगे वो पीछे जा कर के जहाँ भी जगह उन्हें उपलब्ध है वहाँ पर बैठ सकते हैं। आज का विशेष प्रकार का जाप अनुष्ठान है जिसकी आराधना में जिसकी साधना में आप सभी लोग हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं। आप सबको सपरिवार हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। इस वर्ष का चातुर्मास कल्प चल रहा है। प्रवचन की श्रृंखला लगातार चल रही है। आप लोग भी भरपूर लाभ ले रहे हैं और बीच बीच में अनुष्ठान आ रहे हैं और आगे भी बहुत से कार्यक्रम आएंगे। सब में आने के लिए आप सबको हमारा हार्दिक हार्दिक निमंत्रण है। आज का जाप पद्मावती माता का जाप। पद्मावती माता पार्श्वनाथ भगवान की शासन रक्षिका देवी हैं। जो शासन देव और शासन देवी होती हैं ये संपूर्ण रूप से सम्यक्ति आत्माएं होती हैं और शासन में तीर्थ में सहयोग करने वाली होती हैं। और पद्मावती माता तो बिल्कुल जागृत देवी हैं। जैन और जैनेतर लाखों लोग करोड़ों लोग उनकी आराधना साधना करते हैं। इतना समझ लीजिए, अगर तहदील से जाप करते हैं, हृदय से जाप करते हैं, हृदय की गहराई से अगर कोई जाप करते हैं
तो जाप का फल तत्काल देखा जा सकता है। हमारी अभी दीक्षा ही हुई थी, हमारा 10वीं का पेपर होना था, नेपाली भाषी थे इसलिए बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। दूसरे दिन सुबह परीक्षा के लिए जाना था, शाम को हमारे को बुखार आ गया और इतना जोर का बुखार, मैंने सोचा ले भाई गए पेपर, गई मेहनत सारी जो है बर्बाद। बहुत तकलीफ हुई। विद्यार्थियों को पेपर के समय अगर कहीं अंतराय पड़े तो कितनी तकलीफ होती है ये विद्यार्थी जान सकता है। व्यापारी को सीजन के अंदर अगर रुकावट आ जाए तो व्यापारी जानता है कितना बड़ा नुकसान है। किसान को अनाज पकते समय अगर जो है ओले पड़े तो उसकी हालात खराब हो जाती है। बुखार बढ़ता चला गया, रात हुआ, मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने कहा अगर किसी को बता भी दिया तो सब कहेंगे वे पेपर कैंसिल कर दो। अब रात को तो दवाई ले नहीं सकते, डॉक्टर को बता नहीं सकते, सुबह उठ करके पेपर के लिए जाना। गुरु महाराज की बात आगे आ गई। उन्होंने कहा कभी ऐसा तकलीफ परेशानी हो तो जाप पाठ करना चाहिए, करवाते रहते थे। मैंने रात को 1 बजे जो जाप शुरू किया और जो प्रार्थना शुरू की कि हे भगवान, मेरी जिंदगी की बात है, बड़ी मेहनत करके पढ़ाई की है, सुबह मैंने पेपर देने के लिए जाना है, ये हालात रही तो मैं पैर भी उठा नहीं सकूंगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कृपया इस बुखार को आप रोक दें और मेरा आखिरी पेपर होने के बाद ये बुखार आ जाए, बस ये मैं प्रार्थना करता हूँ, कल रुक जाए और पेपर होने के बाद ये बुखार आ जाए। भाई प्रार्थना करते करते सोया, अब कब सोया पता नहीं, लेकिन सुबह उठा तो कोई तकलीफ कुछ नहीं। हम उठे, रोज की तरह उठे, किसी को कुछ पता नहीं लगा बुखार वगैरह था। हमने जो भी नित्य कर्म करना किया और यहाँ से पेपर देने के लिए चले गए। 8-10 हमारे पेपर थे, 15-20 दिन का टाइम था, वो सारा टाइम पूरा हो गया। जहाँ आखिरी पेपर दे करके मैं आया और शाम को उसी समय वो बुखार चढ़ गया बुरी तरह से। जो प्रार्थना की थी हमने प्रत्यक्ष उसका फल देखा कि अगर दिल से प्रार्थना होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। आज पद्मावती के अनुष्ठान के अंदर सबसे पहली तो प्रार्थना हमारी यही रहेगी, आराध्य गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उनकी हालात को देखकर सबको बड़ी तकलीफ होती। तो आप लोगों से हमारा यही कहना है कि सबसे पहली प्रार्थना तो आप लोग गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए करेंगे। बाहर से आने वाले लोग जब गुरुदेव को देखते हैं उनको बड़ी वेदना होती। क्या एक्टिव जीवन था उनका, और क्या बबर शेर की तरह उनकी आंखें चमकती थीं, क्या दूर से ही सबको पहचानते थे, क्या उनकी आवाज निकलती थी। आज हालात बिल्कुल अलग हैं। और दूसरी, आप लोग अपने परिजन के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने घर परिवार के किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए या अपने काम के लिए, कारोबार के लिए, अपने रुके हुए काम के लिए भी इस जो है जाप के अंदर आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं।
1.25 लाख का जाप है, सामूहिक रूप से 1.25 लाख का जाप। तो ये पद्मावती माता का अद्भुत अनुष्ठान है। इसमें तहदील से आप लोगों ने हृदय से जुड़ करके जो है वो करना है। और जिनके लिए प्रार्थना की जाती है, चाहे आराध्य गुरुदेव हो, चाहे आपके परिवार के जन हो, चाहे आपकी अपनी इच्छा हो, उनकी शक्ल को, उनकी सूरत को अगर हम आज्ञा चक्र में ला करके अगर जो है याद करके अगर प्रार्थना करते हैं तो इसका असर बहुत अच्छा होता है। पद्मावती की मूर्ति वगैरह, पद्मावती का चित्र तो देखा ही हुआ है, उसको जो है यहाँ रह करके उसको देखते हुए जाप कर सकते हैं। जाप के अनुष्ठान में एकाग्रता बहुत बड़ी बात रहती है। जाप का अनुष्ठान हमारे मणिभद्र मणि जी महाराज साहब संपन्न करवाएंगे। 1.25 लाख का जाप है और जाप का प्रभाव जबरदस्त है। आराध्य गुरुदेव के जीवन की बड़ी घटनाएं हैं, हमने बड़ी इतनी घटनाओं को देखा है। वो जाप, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि न संशय, ये शास्त्र बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं। जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि न संशय। जप करो सिद्धि होगी, जप करो सिद्धि होगी, जप करो सिद्धि होगी, इसमें कुछ भी संशय करने की जरूरत नहीं। ये ग्रंथ बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, आगम बोलते हैं। एक बार नहीं बोलते, 3 बार बोलते हैं, क्योंकि उनका अनुभव है। उनका जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि न संशय। अगर हम जाप पाठ करते हैं किसी इच्छा को लेकर के, किसी अनुष्ठान को लेकर के, किसी भावना को लेकर के, किसी कामना को लेकर के, तो हर हालात के अंदर वो सिद्ध होता है। तो गुरु महाराज भी हमेशा जाप करवाते थे। और ये आज का जो पद्मावती माता का जाप है, आराध्य गुरुदेव का सिद्ध जाप है, उन्होंने बहुत इसको किया हुआ है। तो इस जाप के अनुष्ठान में तहरीर से ध्यान के बीच में आप लोगों ने भाग लेना है। उससे पहले आज के इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के रूप में हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब भजन प्रस्तुत करेंगे, मंगलाचरण का भजन प्रस्तुत करेंगे। और उसके अनंतर हमारे मणिभद्र मणि जी महाराज साहब उद्बोधन के साथ साथ आज के जाप का अनुष्ठान संपन्न करवाएंगे। और उसके बाद उनका थोड़ा उद्बोधन भी रहेगा। फिर लक्की ड्रा का भी कार्यक्रम है। और बड़े तहदील से आप लोग इस जाप के अनुष्ठान में बैठें और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएँ हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएँ हैं। और एक बार आप सामने वाले थोड़ा सा सरक जाएं एक ही बार, और बीच में डिस्टर्ब करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता। आप लोग एक बार सरकते जाएं। बहुत जगह है। जय बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी। घट घट के अंतर, घट घट के अंतर, जय बोलो महावीर स्वामी की। हमारे मधुर गायक पुनीत मुनि जी महाराज साहब अपना मंगलमय भजन जो है प्रस्तुत करेंगे। उसके अनंतर जाप का अनुष्ठान प्रारंभ होगा। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बामा देवी के प्यारे, तुम अश्वसेन के दुलारे। बामा देवी के प्यारे, तुम अश्वसेन के दुलारे। ओ पारसनाथ, आप
आपके चरणों में हम सबका बंधन है। ओ पार्श्वनाथ आपके चरणों में हम सबका बंधन है। जलती अग्नि से नाग का जोड़ा तुमने ही बचाया, महामंत्र नवकार सुनाकर उनको देव बनाया। जलती अग्नि से नाग का जोड़ा तुमने ही बचाया, महामंत्र नवकार सुनाकर उनको देव बनाया। हे शंखेश्वर वाले स्वामी तुम हो मेरे अंतर्यामी, हे शंखेश्वर वाले स्वामी तुम हो मेरे अंतर्यामी। ओ पार्श्वनाथ आपके चरणों में हम सबका बंधन है। ओ पार्श्वनाथ आपके चरणों में हम सबका बंधन है। बन जाओ तुम ठाकुर मेरे, मैं सेवक बन जाऊं, सेवक बनकर हर पल तेरा दर्शन में प्रभु पाओ। बन जाओ तुम ठाकुर मेरे, मैं सेवक बन जाऊं, सेवक बनकर हर पल तेरा दर्शन में प्रभु पाओ। हे दया सिंधु करुणा कर, हम धन्य हुए तुम्हें पाकर। हे दया सिंधु करुणा कर, हम धन्य हुए तुम्हें पाकर। ओ पार्श्वनाथ आपके चरणों में हम सबका बंधन है। हम सबका बंधन है। बामा देवी के प्यारे तुम अश्वसेन के दुलारे, बामा देवी के प्यारे तुम अश्वसेन के दुलारे। ओ पार्श्वनाथ आपके चरणों में हम सबका बंधन है। अपने मन मंदिर में तेरा ध्यान लगाओ, अपने मंदिर पण में तेरी ज्योत जगाओ। अपने मन मंदिर में तेरा ध्यान लगाओ, अपने मंदिर पण में तेरी ज्योत जगाओ। जब जब धरती पर आऊं तेरा ही शरणा पाऊं, जब जब धरती पर आऊं तेरा ही शरणा पाऊं। ओ पार्श्वनाथ आपके चरणों में हम सबका बंधन है। बामा देवी के प्यारे तुम अश्वसेन के दुलारे,
बामा देवी के प्यारे, तुम अश्वसेन के दुलारे, वो पारसनाथ आपके चरणों में हम सबका बंधन है, हम सबका बंधन है। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। धम्मो मंगलमुखी ठाम, अहिंसा संयमताओ, देवावितं नमं सन्ति, जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिले, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आज इस पद्मावती अनुष्ठान जिसमें हम सब लोग माता पद्मावती के जाप को सुसंपन्न करने जा रहे हैं और जिन महापुरुष के सानिध्य में संपूर्ण जाप संपन्न होने जा रहा है, ऐसे नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य प्रवर उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प में प्रतिदिन आप सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। इसी तरह उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद और प्रेरणा से विभिन्न भव्य कार्यक्रम ऐसे जैन सभा के तत्वाधान में जो संपन्न होने जा रहे हैं और होते आए हैं और होते रहेंगे। तो आज भी ये भव्य कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को हम थोड़ी ही देर में जाप के रूप में संपन्न करेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे।
भगवन तेरी आराधना, भगवन मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, मुझे दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगान जो अगर, पथ में हजारों आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। जब हम किसी भी साधना को करने की तैयारी करते हैं, उससे पूर्व हमें ये देखना परम आवश्यक होता है कि मैं जिस अनुष्ठान को करने जा रहा हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे भाव कैसे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। अमृत के उस कुंड में अमृत ही हमको प्राप्त होगा, और जहाँ विष होता है वहाँ से अमृत का निकलना असंभव रहता है। आज हम जिस अनुष्ठान को, जिस आराधना को करने जा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हमें अपने मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा। हमें जो शिकायत करनी होती है, मुझे सफलता नहीं मिली, मेरी मेहनत का कोई फल नहीं हुआ, ऐसा जो भाव हमारे मन में आता है, उससे पूर्व ये अति आवश्यक है कि कौन से भाव से मैं कार्य कर रहा हूँ और उस कार्य करने में मेरी श्रद्धा और मेरी भावना कैसी है, ये बड़ा मूल्य रखता है। जो हमारे सबसे करीबी में होता है
उस सबसे करीब के व्यक्ति के जीवन के खोट हमें अधिक नज़र आते हैं। होता ही है कि लोगों उस व्यक्ति के खोट, अच्छाई हो या बुराई, दोनों हमें नज़र आते हैं। तो सबसे नज़दीक हमारा स्वयं का मन है, हमारी आत्मा है। तो आत्मा पर भी आज हमारी जो श्रद्धा नहीं बन पा रही है, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमें अभी स्वयं पर इतनी श्रद्धा नहीं है। जो अपने निकट में व्यक्ति है और उस निकट के व्यक्ति के खोट देखने की जो मेरे मन में एक आदत सी बन गई है, तो निकट के व्यक्ति में खोट देखते देखते कभी कभी वो भी अवस्था आती है जब हम भगवान के समीप में पहुंचते हैं या किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं, तो उन गुरुओं में और भगवान में भी खोट देखना प्रारंभ करते हैं। अब ये हमारी अपनी कमजोरी है या हमारी अपनी अज्ञान अवस्था है कि हमें कहीं भी दोष ही नज़र क्यों आ रहे हैं। दोष नज़र आने के पीछे कारण क्या है? भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि बनो। संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है, अच्छा और बुरा दोनों हैं, परंतु मेरी दृष्टि, मेरी निगाहें सिर्फ अच्छाई की ओर ही चली जाए, ये मेरी अपनी शुद्धता है, ये मेरी अपनी पवित्रता है। अभी आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से सुन रहे थे, माता पद्मावती जो सम्यक दृष्टि शासन देवी हैं, जिनकी दृष्टि सम्यक है। तो अगर हम सम्यक दृष्टि बनते हैं तो कहीं पर भी हमें किसी के दोष नज़र नहीं आते। इसका अर्थ ये मत समझना सामने वाले में दोष नहीं है, होंगे सामने वाले में दोष, परंतु मुझे तो सिर्फ सामने वाले की अच्छाई ही नज़र आती। और जब मेरे को अच्छाई नज़र आती है तो बंदो संसार के प्रत्येक जीव में, संसार के प्रत्येक आत्मा में मुझे परमात्मा नजर आने लगेगा। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है और किसी भी आत्मा के प्रति मन में घृणा नहीं होगी। और बंदो जब ऐसी ऊंची अवस्था में हम पहुंचते हैं, न किसी से मेरा राग होगा, न किसी से मेरा द्वेष होगा, हर किसी के साथ मेरा जितना प्यार है। और बंदो मैं सिर्फ प्यार किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित न रख करके मेरा प्यार तो संपूर्ण जगत के प्रति क्या हो जाता है, फैल जाता है। आज हम औरों की कल्याण की भावना से कोई कार्य करते हैं तो हमने औरों के कल्याण के लिए किया हुआ, औरों की शुभकामना या औरों की मंगल के लिए किया हुआ जो कार्य है, औरों का मंगल तो होगा ही होगा, उससे पूर्व हम सब का क्या हो जाता है, कल्याण होता है। जैसे आज का ये अनुष्ठान आराध्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए हम करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये मत सोचना कि हमने सिर्फ गुरुदेव के लिए क्या कर दिया, जाप कर दिया है। अपने आराध्य और अपने गुरु के लिए और हम शुभ कामनाएं करते हैं तो हमारे को वैसा ही ऐसा आशीर्वाद और प्रसाद मिलता है जितने कि मैं सिर्फ अपने लिए कुछ कामना रखता, उससे अधिक, कई गुना अधिक हमें अपने आराध्यों के लिए अगर हम अपने मंगल कामना करने योग्य बन गए हैं। क्योंकि गुरुओं के लिए जो हमारे मन में मंगल की भावनाएं आती हैं, उनके प्रति हमारी अगाध जो श्रद्धा है, मतलब हमें स्वयं को बहुत पवित्र क्या कर देती है, बना देती है। तो ऐसी अवस्था में हर व्यक्ति के प्रति मेरे मन में, हर जीव के प्रति मेरे मन के अंदर वही भाव हो, जैसे जिस गुरु को मानता हूँ या जिस भगवान को मानता हूँ, उस भगवान के प्रति मेरे मन में जो आदर के भाव हैं, संसार के हर जीव के प्रति जब वो आदर के भाव आते हैं तब जाके मेरे अंदर सम्यक तो क्या होता है, घटित होता है। संत एकनाथ हरिद्वार से कावड़ का जल लेकर रामेश्वरम की ओर यात्रा में थे। अनेकों दोस्तों के साथ उन्होंने यात्रा शुरू कर दी और इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि कावड़ के समय में आपके मेरठ की अवस्था क्या होती है और मेरठ से दिल्ली तक की जो हालात होते हैं, इतनी लोगों में श्रद्धा है। और अभी हमने देखा जब हम प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गए तो बंधु लोगों के मन में जो श्रद्धा थी, और पैर बंधे हुए हैं, पैर से लेके बंधु ऊपर सारा शरीर क्या हो उनका थका हुआ है, फिर भी बंधु वो क्या कर रहे हैं, अकेले कावड़ का जल लेकर के जा रहे हैं। हमारे मन में अगर श्रद्धा है तो बंधु किसी के प्रति भी क्यों ना, ठीक है, हो सकता है अज्ञान तप के कारण जितना हमको मिलना चाहिए था उतना नहीं भी मिले, परंतु मन में एक श्रद्धा के भाव तो क्या हो गए, जन्म लिए। और उस श्रद्धा के भाव धीरे धीरे बंधु हमें उस अवस्था तक भी पहुंचा देंगे, सही दिशा और गंतव्य तक ले जाने में सहयोगी बनते हैं। कम से कम मन में श्रद्धा तो हो। तो इतनी श्रद्धा और भक्ति से वो कावड़ का जल उठाया जाता है। ऐसे हरिद्वार से संत एकनाथ कावड़ के जल को लेकर रामेश्वरम बंधु इस कोने से लेके इतना हजारों किलोमीटर की यात्रा के लिए वो चल पड़े। जाते जाते जब राजस्थान के उस रेगिस्तान से होकर उनकी यात्रा आगे बढ़ रही थी, उनके सहयोगी साथी थोड़े थकान के कारण पीछे हो गए और संत एकनाथ आगे एक जगह पर विश्राम कर रहे थे। जब विश्राम कर रहे हैं, अपने कावड़ के जल को जिस तरह से उन्होंने रखा और रखने की उनकी व्यवस्था होगी उस अनुसार वो कावड़ के जल को रखकर थोड़ा सा सुस्ता रहे थे। तब तक बंधु उस रेगिस्तान में एक गधा क्या करता है, आ जाता है। और वो गधे के आगमन से, और गधा बिल्कुल एकनाथ के करीब में आया और आकर के गधा जिस तरह से संत एकनाथ की ओर देख रहा है, एकनाथ ने बंधु गधे की भावना को क्या कर लिया, समझ लिया। आखिर ये मेरे पास है, मेरे समीप आया क्यों है, संत हैं, समझ लेते हैं। और जब उनके मन में कुछ विचार आया ही था तब तो उनके सारे सहयोगी साथी उनके समीप में आते हैं और आकर के उनका साथ वार्तालाप करने लगे। तब तक तो बंधु संत एकनाथ ने जो अपने कंधे पर कहा राम हरिद्वार, वहां से कावड़ का जल लेकर के जा रहे थे और इतना दूर राजस्थान के उस रेगिस्तान में जाकर बंधु उन्होंने कावड़ के जल को निकालना खोलना प्रारंभ किया। और जब वो खोल रहे थे तब तक उनके साथियों को समझ में आया ये क्या करने वाले हैं, कौन से भावों से ये इस जल को खोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एकनाथ क्या करने जा रहे हो। उन्होंने कहा कि जो मैं करने जा रहा हूं बिल्कुल सही करने जा रहा हूं। होता है कभी कभी हमारे मन में भाव भी आता, मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ, गलत मुझसे होता नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी क्या है, अरे हमारी अपनी अज्ञानता स्वयं हमको दिखनी चाहिए कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, कितना कमी मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं वो सामने वाले को नहीं दिखने वाली, ये मुझे क्या करेगी, स्वयं को दिखती हैं, दिखाई देती हैं। ऐसा ही बंधु उन्होंने कहा कि मैं जो करने जा रहा हूँ बिल्कुल सही करने जा रहा हूँ। ऐसे भावों से जब उन्होंने वो कावड़ का जल खोला और खोल करके उन्होंने देखा ये जो गधा है जिस तरह से देख रहा है इसका मतलब ये प्यासा है। उन्होंने कावड़ का जल गधे को क्या करने लगे, पिलाने लगे। अब बंधु उनके साथ जो चलने वाले साथी सहयोगी थे उनको क्या लगा होगा, कितना बड़ा मूर्ख। कहा हरिद्वार से भगवान के चरणों में ले जाने के लिए अपने कंधे पर उठाकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहां तक लाया और ये क्या कर रहा, वो जल को गधे को पिलाने जा रहा है। लोगों को तो क्या लगा, उनकी मूर्खता नजर आई। तो उन्होंने कहा कि एकनाथ तुम क्या करने जा रहे हो। उन्होंने कहा मैं जो करने जा रहा हूं मेरा मन कहता, मेरी आत्मा कहती है कि मैं वो सही करने जा रहा हूं। और बंधु उन्होंने किया और कावड़ के जल को खोलकर गधे को क्या कर दिया, पिला दिया। तो लोगों ने उनसे पूछा कि तुमने ये क्या कर डाला। उन्होंने कहा नहीं, मेरी आत्मा कहती है जितना प्यासा ये गधा है उतना प्यासा तो रामेश्वरम का भगवान नहीं होगा। जो रामेश्वरम के भगवान के पास हम कावड़ का जल ले जा करके चढ़ाने वाले हैं, शायद मुझे लगता है रामेश्वरम के भगवान से अधिक प्यासा कौन है, ये गधा है। और बंधु ये दृष्टि हमारे मन में आनी चाहिए।
तो आज हमको लगता है मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरा धर्म, न जाने कौन कौन सी चीज से हम युद्ध करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बंदो, जितना आदर तुम अपने गुरुओं के प्रति करते हो, जिसके प्रति तुम्हारे मन में आस्था है, और सामने वाले व्यक्ति के प्रति भी उतनी अपने गुरुओं के प्रति, अपने भगवान के प्रति आस्था होती है। किसी भी गुरु और भगवान की तुम क्या करना, आलोचना मत करना। सामने वाले व्यक्ति के दिल को दुखाकर तुम बहुत बड़े धर्मात्मा नहीं बन सकते हो। उसकी जो आस्था है उसके लिए भगवान है। क्योंकि बंदो, हम साधु भी जो होते हैं ना बंदो, हर साधु को मानने वाला हर श्रावक नहीं होता है। आज कोई हमको मानता है, कोई दूसरे को मानता है, और जो व्यक्ति हमको मानता है हो सकता हो हमको भगवान की तरह क्या करता हो, देखता हो, और हमारे अंदर ही दूसरे व्यक्ति को क्या करता, ढोंगी नजर आता। ये दृष्टि उस सामने वाले की। सब संसार में तो न भगवान को आस्था, भगवान महावीर को माना, संसार के कोई भी अवतार पुरुष को संपूर्ण जगत ने आज तक क्या किया, नहीं माना। सीमित श्रद्धालु उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जो उसके साथ जुड़ते हैं बंधु, उसके लिए वो भगवान हो जाता है। इसलिए हम लोग एक संकल्प करें, आज के बाद हम किसी की भी क्या करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। जो हमको सबसे अधिक क्या करता है, रस आता है। निंदा करने में जो रस आता है, बुराई करने में जो रस आता है, दूसरों की कमियों को देखने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा नहीं होना। आज हमने अपने निकटस्थ समीप के व्यक्ति के जीवन की खोट को देखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे हम किसी गुरुओं के जीवन की खोट देखना शुरू करेंगे, और फिर हमने तो भगवान को भी क्या करना शुरू कर दिया, फलाने भगवान तो ऐसे थे, फलाने भगवान तो ये है। मतलब कहाँ तक हमें, फिर इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम ये कोशिश करें, मतलब संसार में हर आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखती है, इतनी तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा आ जाए। मतलब जैसे संत एकनाथ ने उस गधे के अंदर का प्यास को उन्होंने क्या किया, देखा, और बंधु गधे में भी क्या है, उनको भगवान नजर आता है, क्योंकि वो भी तो आत्मा है। ये भगवान महावीर ने क्या कहा, उन्होंने स्वयं क्या कहा, संसार के हर जीव में भगवान बसा है। संसार के हर जीव में भगवान बसा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। संसार के हर जीव में भगवान बसा है। संसार के हर जीव में महावीर बसा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। दुख दो न ये उसी ने तो कहा है। आज जो अच्छा होता है वो अच्छा ही होता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति करे, चाहे मैं करूं। भले आजकल हमारी सोच क्या बन जाती है, मैं करूं सो शुभ, सामने वाला करे सो गलत, ये हमारी धारणा होती है। और ऐसे अच्छे शुभ कार्य जो होता है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना कर ले, वो अच्छा ही तो होता है। परंतु हम लोग तो नादान है ना, हम लोग तो बच्चे हैं ना। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, वो बच्चा किसके लिए लड़ता है? जब माता उसको भोजन के लिए बुलाती है तो आकर के कहता है कि मेरी थाली में क्या कर दो, खीर परोस दो। अरे बाबा, खीर तो क्या है, खीर है, किसी भी थाली में खा, किसी भी बर्तन में तू सेवन कर ले, तुझे स्वाद तो उतना ही आना है। परंतु वो नादान है, उसको ये समझ में नहीं आता, मेरी थाली में खाऊंगा तो मुझे क्या करेगा। बेचारा माँ है, माँ ने देखा कि आज बहुत प्रेम से मैंने क्या किया, खीर का भोजन तैयार किया है, तो भोजन इसको खिलाना ही है। और वो क्या करता है, कहता कि नहीं, मुझे मेरी थाली दो। और माँ ने कहा ठीक है, तेरी थाली ढूंढ के क्या करती है, तुझे दे देती हूँ। और माँ ने जब खीर परोसा, फिर उसके बाद फिर भी नहीं खा रहा। माँ ने कहा क्यों नहीं खा रहा? बोले कचरा निकाल दो। बोले कचरा नहीं है, पिस्ता है, काजू है, बादाम है। कहता नहीं, ये तो कचरा है।
और क्योंकि देखना शुरू कर दिया उसने, तो उसको क्या पता कि माँ ने कितना प्रेम से क्या कर रखा है, भोजन तैयार किया हुआ है। माँ कहती है ये तो क्या है, अज्ञानी अबोध है, इसको नहीं पता कि खीर का और स्वाद बनाने के लिए पिस्ते बादाम काजू आदि डाले थे। सारे माँ ने क्या कर दिए, निकाल दिए। और निकाल करके माँ उसको क्या करती है, भोजन कराती है। आज हमारी भी कुछ अवस्था ऐसी नहीं, हम भी ऐसे नादान हैं। नहीं, मैं जो कहता हूँ ना वही तो बात सही होती है। अगर मैंने नहीं किया तो काम क्या हो जाता, गलत होता। जिस भगवान को मैं मानता हूँ बस वही भगवान सही है। जिस संप्रदाय में मैं हूँ बस वो संप्रदाय के सिवा दूसरा कोई संप्रदाय काम। इस तरह से न जाने कौन कौन सी समस्या हमारे अंदर आती हैं। हमारे मन में श्रद्धा हो, हमारे अंदर भी विश्वास हो, हर असंभव कार्य क्या हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। जैसे कि आज का यो पद्मावती माता का जो जाप है, जैसे कल भी वाचनाचार्य प्रवर ने फरमाया था, आज भी वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से हमने सुना, ये जो जाप आराध्य गुरुदेव का सिद्ध मंत्र है। और सिद्ध मंत्र को क्योंकि लगभग हम सारे लघु मुनियों को गुरुदेव ने दे ही रखा है, और देते समय अनेकों सांसारिक समस्याएं, बंदो ये पद्मावती की आराधना, बंदो इसकी माला शुक्रवार को आम्बिल, और आम्बिल नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार को नमक न लें। और इस तरह से कोई भी ऐसा कार्य जो असंभव सा मालूम पड़ता है, अगर हम करते हैं, चाहे व्यापारिक हो, चाहे वैवाहिक हो, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, सिद्ध क्या हो जाता है, हो जाता है। और पद्मावती माता इतने करीब में है बंधु। आराध्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब ने ये पत्र लिखा। आगरे में एक माता जी है, उनका नाम है शारदाबाई, उनको पत्र लिखा, और वो पत्र हमने स्वयं ने पढ़ा। उनको 25,000 जाप से अप्रत्यक्ष हो क्या कर देती है, दर्शन देती है। सिर्फ 25,000 अगर हम लोग जाप कर लेते हैं, और परंतु वो जाप ऐसा नहीं सिर्फ गिनती के लिए हम लोग क्या करें, फटाफट फटाफट, ये ऐसा नहीं जैसे आप लोग करते हो ना, प्रवचन सुनते हैं, सामयिक भी करते हैं, जाप भी निपटा देते हैं, सारी चीज़ें एक साथ निपटा देते हैं। तो ऐसा नहीं, सिर्फ एकांत में 3 बजे 4 बजे के करीब कहीं कोई किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। बाहर का शोर शराबे के साथ साथ मेरे अंदर का शोर शराबा भी क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो बंधु सिर्फ 25,000 जाप में पद्मावती माता अदृश्य दर्शन देना शुरू कर देती है। और वो हमने देखा। तो जब उस माता जी ने कहा कि मुझे कुछ घुंघरू की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, कुछ खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो गुरुदेव आगे का रास्ता क्या करें, बतलाएं। तो गुरुदेव ने कहा कि पद्मावती माता ने तुम्हें अदृश्य दर्शन देना शुरू कर दिया है, 1.25 लाख में तो तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ऐसी ऐसी साधनाएं होती हैं। तो आज की जो हम साधना कर रहे हैं, आज हम लोग वाचनाचार्य प्रवर के सानिध्य में कर रहे हैं। कोई न कोई गुरु का सानिध्य होना जरूरी होता है। और जाप के लिए एक महापुरुष अगर हमें आशीर्वाद देता है तो साफ बहुत जल्दी क्या हो जाता, सफल होता। एक बार बनारस में हम गए, और बनारस में एक हमारा जैन परिवार में काफ़ी संपन्न व्यक्ति थे, उनके घर में बच्चे का अपहरण हुआ, और हमारे से परिचित थे। तो हमारे पास आए, उन्होंने कहा गुरुदेव इस तरह से बच्चे का अपहरण हुआ है, और ये 2006 की बात है, और करोड़ों रुपया क्या कर रहे हैं, वो अपहरण करने के वाले मांग रहे हैं। और हमने कहा ठीक है, तुम क्या करो, हम कानपुर से बनारस के जाहिर इलाहाबाद से थोड़ा आगे गए। हमने कहा ये मंत्र का जाप करो। बंदो 9कार मंत्र भी घर में किसी को नहीं आता, ये अवस्था। नाम जैन है। नीचे फिर दूसरे संप्रदाय की महिलाओं का आना, अग्रवालों में दूसरे शादी विवाह होने के बाद बंदो वो जैन परंपरा तो लगभग समाप्त थी। तो मैंने पूछा तो तुम कर क्या रहे हो, तो उन्होंने 8 पंडितों को रख करके वो 9कार मंत्र क्या कर रहे, पढ़वा रहे हैं। मैं घर में जाके देखा तो वहाँ तो वो पंडित अपना मंत्र पढ़ रहे हैं, 9कार मंत्र तो ले जाकर के उन्होंने एक जगह पर रखा हुआ है। मैंने देखा कि इस तरह से जाप हो नहीं सकता। यही पद्मावती का क्या कर दिया हमने, ये सीधा सा सरल सा 1 लाइन का जाप है, कम से कम ये तो तुम क्या कर लो। मैंने कहा बच्चे की अगर माँ करती है, जिस भाव से माँ करेगी, जितनी श्रद्धा से माँ करेगी, ये पंडितों को रख के क्या होगा, इस तरह का अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। आप स्वयं जो जिस तरह से जाप करेंगे, फल तो आपको उसी तरह से मिलेगा। मतलब किया 2 दिन के अंदर बच्चा क्या हो गया घर में। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहे हैं। तो बंधु अनेकों ऐसे चमत्कार जीवन में हुए हैं। तो आज भी हम लोगों ने क्या करना, इस जाप को संपन्न करना है। और इस जाप को संपन्न करने के लिए वाचनाचार्य प्रवर का आशीर्वाद तो हम सबको मिल ही गया, और आप सब लोग ने देखा ही होगा। जब वाचनाचार्य प्रवर ने
ये सावन का महीना शुरू हुआ तो लगभग 1 महीने के सारे कार्यक्रम क्या कर दिए, अपनी तरफ से घोषणा कर दी। कोई संघ संस्था कुछ नहीं, ऐसे जैन सभा के तत्वाधान में सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो बंधु कितनी विशाल संख्या में क्या हो गया, आप स्वतः स्फूर्त आपने अपनी भावना जागी, आपकी श्रद्धा जागी और इस तरह से विशाल संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। कहाँ कलकत्ता से हमारा मालानी परिवार यहाँ आया, आगरा का पूरा संघ यहाँ पर उपस्थित है, दिल्ली के अनेकों उपनगरों से यहाँ पर भाई आए हैं और हमारे पानीपत से ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय मंत्री रविंद्र जी आदि अपने पूरे परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ आए हुए हैं। तो इस विशाल संख्या में हम सब ये माता पद्मावती का जाप यहाँ पर संपन्न करेंगे। आप सब लोग बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से आप क्या करेंगे, क्योंकि करेंगे तो निश्चित रूप में फल होगा। पिछली ये दूसरी बार करवा रहे हैं हम, इससे पहले हमने आगरा में करवाया और आगरा में जब करवाया तो आगरा वाले यहाँ वैसे नहीं आए लोग, पिछली बार इनके साथ कुछ न कुछ हुआ इसलिए आए हैं। इनको कोई बहुत ज़्यादा, हमने कहा कि आना ऐसा, इनको पता चला पद्मावती का अनुष्ठान है, तुरंत आ गए। क्योंकि बंधु जब पद्मावती का जाप चल रहा था और उस जगह पर क्या होने लगी, चंदन की खुशबू, ठीक बीच में चंदन की कुछ इस तरह की महक आ गई। और कौन कहे, किसी ने सोचा कोई सेंट लगा के आए, इस तरह से भाव आ गए। तो हमारे राजीव भाई आ गए, उन्होंने कहा, रात को मुझसे कहा और हमको भी वो क्या क्या अनुभव हुआ था। तो हमने कहा आई जरूर, उस समय आई है, तुमको अनुभव हुआ, बड़ी अच्छी बात है। इतनी देर को दूसरे दिन प्रवचन के में हमने थोड़ी सी घोषणा क्या करी, हमारी सारी माता जो आज यहाँ आकर के बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा कि हम सब लोगों को क्या हुआ था, ऐसा अनुभव हुआ था। ऐसा होता है, परंतु होता उसी को है जो बंधु श्रद्धा से क्या करते हैं, जाप करते हैं। तो अब हम सब लोगों ने क्या करना है, जाप को संपन्न करना है। तो अब वाचनाचार्य प्रवर के आदेश अनुसार आपके सानिध्य में ही इस जाप को हम सब लोग क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। इससे पूर्व हम लोग 11-11 बार महामंत्र नौकार का सामूहिक जाप करेंगे। नमो हरि, माला चाहिए नहीं, बोलिए राम जी। गंदी ने बोला 11 गंदी बोला।
पंचणमोकारो सौपावपणासणो मंगलाणंच सवेसी पड़ममावै मंगलाणंच सवेसी पड़ममा। बोल पंच परमेष्ठी भगवान की, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। आप सब लोगों के पास जो कार्ड है, वैसे तो सब लोगों को मंत्र याद हो ही गया होगा, नहीं है तो उसको सामने रखेंगे और सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, गर्दन को सीधी रखते कोमलता से आंखें बंद रखेंगे। उसके बाद लय से लय मिलाकर जो आपको समक्ष मंत्र बोला जाएगा उस मंत्र को ध्यान से सुनना है। साथ साथ में हमने भी उस मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे वाचनाचार्य प्रवर के आदेश अनुसार आराध्य गुरुदेव की स्वास्थ्य की मंगल कामना को करते हुए, उनके मंगल कामना को भाव में रखते हुए हम माता पद्मावती का जाप संपन्न करने जा रहे हैं और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप सब लोग बड़े ध्यान से इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम रक्षमां देवी पद्मे, 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 ओम रक्षमां देवी, ओम रक्षमां देवी पद्मे, 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 ओम रक्षमां देवी, ओम रक्षमां देवी पद्मे, 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 ओम रक्षमां
ओम रक्षमां देवी पद में, 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 ओम रक्षमां देवी, ओम रक्षमां देवी पद में, 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 ओम रक्षमां, ओम रक्षमां देवी पद में, 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 ओम रक्षमां, ओम रक्षमां देवी पद में, 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 ओम रक्षमां, ओम रक्षमां देवी पद में, 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 ओम रक्षमां, ओम रक्षमां देवी पद में, 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 ओम रक्षमां देवी,
ओम रक्ष माम देवी पद में, 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 ओम रक्ष माम ओम रक्ष माम देवी पद में, 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 ओम रक्ष माम ओम रक्ष माम देवी पद में, 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 ओम रक्ष माम ओम रक्ष माम देवी पद में, 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 ओम रक्ष माम ओम रक्ष माम देवी पद में, 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 ओम रक्ष माम ओम रक्ष माम देवी पद में, 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 ओम रक्ष माम ओम रक्ष माम देवी पद में, 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 ओम रक्ष माम
मां देवी पद में, ओम रक्ष 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 मां, ओम रक्ष मां देवी पद में, 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 ओम रक्ष मां, ओम रक्ष मां देवी पद में, 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 ओम रक्ष मां देवी, ओम रक्ष मां देवी पद में, 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 ओम रक्ष मां, ओम रक्ष मां देवी पद में, 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 ओम रक्ष मां देवी, ओम रक्ष मां देवी, ओम रक्ष मां देवी पद में, 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 ओम रक्ष मां, ओम रक्ष मां देवी पद में, 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 ओम रक्ष मां, ओम रक्ष मां देवी पद में, 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 ओम रक्ष मां, ओम रक्ष मां देवी पद में, ओम रक्ष मां देवी पद में, ओम रक्ष मां देवी पद में, ओम रक्ष, ओम रक्ष मां, ओम रक्ष मां देवी पद में, ओम रक्ष मां देवी पद में, ओम रक्ष, ओम रक्ष मां देवी पद में, ओम रक्ष मां देवी पद में, ओम रक्ष मां देवी पद में, ओम रक्ष, ओम रक्ष मां पद में, ओम रक्ष, ओम रक्ष, ओ रक्ष मां देवी पद में, ओम 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 रक्ष देवी पद में, ओम रक्ष मां 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 देवी पद में, ओम
ओम रक्षमां देवी पद में, 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 ओम रक्षमां ओम रक्षमां देवी पद में, 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 ओम रक्षमां देवी, ओम रक्षमां देवी पद में, 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 ओम रक्षमां देवी पद में। बल पंच परमेश्वरी भगवान की, बल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बल शरण भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, सरलात्मा श्री खूबचंद जी महाराज की, संघ संरक्षक गिरा स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रमण संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, नेपाल हिंद गौरव आचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जिस संकट हमारा, तुमसे पारस प्यारा मेटो मेटो, निश दिन तुमको जपूं पर से ने हाथ जूं, तेरे चरणों में बीते अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे, सबसे ने हाथोड़ा जग से मुख को मोड़ा, संयम धारा
इंद्र और धनेन्द्र भी गाए, देवी पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धनेन्द्र भी, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा सेवक थारा, मेटो मेटो जिस संकट, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मेटो जन्म मरण होवे ऐसा यतन, मेटो मेटो जिसं, लाखों बार तुम्हें शीश न, जग के नाथ तुम्हें कैसे, पंकज व्याकुल भाया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी सारा पारस प्यारा। मेटो मेटो जिसं, निश दिन तुमको जापो, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अभी वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर के मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे, आशीर्वचन श्रवण करेंगे। उसके पश्चात जो भी यहाँ गुरु भक्त परिवार ने, जिस भक्त ने बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ इतना बड़ा पुरस्कार आप सब लोगों के लिए रखा है, उनकी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है, उनकी आस्था है गुरुओं के प्रति। इसलिए किसी भी प्रकार का नाम की घोषणा न हो, गुप्त रूप में देने की भावना, स्वयं इस जाप में रहते हुए भी गुप्त रूप में इस पुरस्कार को आपके समक्ष जो दिया है, उनको भी हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जो प्रवचन, उसके बाद फिर लकी ड्रॉ का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। सवा लाख का संपूर्ण जाप आप लोगों ने बड़ी सद्भावना के साथ ध्यान मुद्रा में संपन्न किया। आपके हर घर परिवार में सब प्रकार की सुख शांति रहे, आनंद मंगल रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं। और कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। कोई ज़्यादा लंबा ऐसा समय कुछ नहीं है। प्रवचन वगैरह आप लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं। जाप में आप लोग आए, बड़ी श्रद्धा से भाग लिया। कहाँ कलकत्ता से, कहाँ आगरा से, कहाँ दिल्ली से, हरियाणा के अनेक क्षेत्रों से भाई बहनों का, श्रावक श्राविकाओं का, गुरु भक्तों का जो निहाल दरबार में आना हुआ है, आप सबका तहदिल से स्वागत करते हैं, तहदिल से सम्मान करते हैं। और आप लोगों के घर के परिवार के लिए, आप लोगों के कारोबार के लिए, धर्म ध्यान की परिवृद्धि के लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। और प्रभु परमात्मा के चरणों में सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार, तीन जगत की
चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। इस साल 2 सावन है और भाद्रपद प्रारंभ होते ही, दूसरा सावन जो है प्रारंभ होते ही फिर जो है सारे पर्व यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे। तहे दिल से सभी पर्वों में तहे दिल से आप लोगों ने लाभ लेना है। और ये खुशखबरी है कि हमारे प्रवर्तक शांति आशीष सेवा समिति जो यहाँ पर सदस्य हैं, उन्होंने एक परिकल्प बनाया हुआ है। उसके अंतर्गत वो बहुत कम रेट में और फ्री में ही जो है उन लोगों के लिए जिनको तकलीफ़ है किडनी की, उनको सेवाएं देने का एक संकल्प प्रारंभ किया है। तो डायलिसिस सेंटर को खोलने जा रहे हैं। पहले मुस्कान हॉस्पिटल के अंदर उसको करके भी प्रयोग करके देखा और वो चाहते थे जैन नगर के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न हो। आज बहुत लोगों को डायलिसिस की अचानक ज़रूरत पड़ जाती है और ये बड़ा लंबा खर्चा रहता है, हर कोई उसमें बहन भी नहीं कर सकता। बड़े लोग तो कहीं बाहर जाकर भी करवा लेते हैं, सामान्य लोगों को बड़ी परेशानी रहती है। उसके लिए इस सेवा समिति ने डायलिसिस सेंटर को प्रारंभ करने का परिकल्प जो है बनाया है और उसके लिए जगह की ज़रूरत थी। तो शांतिलोक हॉस्पिटल जो यहाँ पर शुरू से ही चलता है और शांतिलोक हॉस्पिटल की कमेटी के साथ उन्होंने बातचीत की और डायलिसिस सेंटर के लिए जगह देने के लिए प्रार्थना की। मैं शांतिलोक हॉस्पिटल या शांतिलोक समिति के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सबको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए शहर से खुशी खुशी शांतिलोक हॉस्पिटल में एक जो है पोर्शन उन्होंने प्रदान किया है कि आप बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को चलाइए, क्योंकि गुरुदेव के नाम से ही हॉस्पिटल है और उनका ही प्रकल्प आँख सेवा का चलाना है। तो शांतिलोक हॉस्पिटल कमेटी को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देते हैं, सद्भावनाएँ देते हैं। और गुरु पर्व शांति आशीष सेवा समिति ने वहाँ पर जो प्रकल्प प्रारंभ करना है उसके लिए पूरा सेटअप लगाया है, लाखों रुपये उसके अंदर खर्च किया है। कुछ सरकारी कागजात, सरकारी अनुमति के लिए बहुत विशेष प्रयत्न करना जरूरी था, क्योंकि डायलिसिस सेंटर खोलने के लिए इजाज़त जल्दी जल्दी मिलता नहीं है। सारे कुछ जो है कागजात वहाँ पर पूरे करने वाले होते हैं। अब हमारे को समाचार मिला है बहुत जल्दी उसकी अनुमति मिल रही है और बहुत जल्दी ही इस कार्यक्रम को यहाँ पर जैन नगर के अंदर प्रारंभ किया जा रहा है। ये खुशखबरी आप सबके लिए भी बहुत अच्छी है और इस तरह की सेवा का काम करना आज के ज़माने के अंदर बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात जो है WHO की तरफ से, WHO को जानते हैं आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया जो है उसके निर्देशों को मानती है। उन्होंने जो है ये ऐलान किया हुआ है आने वाले दिनों में ये जो आई फ्लू महामारी की तरह चल रहा है। आई फ्लू जो है वो महामारी की तरह चल रहा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि हर जगह वातावरण बदल गया है, हर बजे बारिश का मौसम है, हर जगह बाढ़ आ रहे हैं। तो ऐसी हालात में एक बार बाढ़ आता है, फिर जो बाढ़ का पानी चला जाता है, तरह तरह की इन्फेक्शन और बीमारियां होती हैं। आई फ्लू चल रहा है। तो उन्होंने कहा है जरा सा भी अगर पता लगे, हमारे आँखों में जलन हो, लाली आए, तकलीफ होने लगे, ज़रूर उसका इलाज करवाने का प्रयत्न करना चाहिए। और सबसे पहली बात है केयर करना और अपने आप को आइसोलेट करना, अलग कर लेना।
जिससे जो है किसी दूसरे को भी वो बीमारी नहीं फैले और अपनी आंखों को भी तकलीफ न हो। अगर कोई बीमार हो जाता है और बीमार होने पर उसको कह देते हैं भाई तेरे साथ हम बैठेंगे नहीं, तेरे साथ उठेंगे नहीं, तेरे कपड़े को छुएंगे नहीं, तो अलग बैठ जा, तो उसको बड़ी तकलीफ होती। अगर ऐसा किसी को भी बोलते हैं, अरे भाई जब ठीक ठाक थे तब तो रल मिल करके रहते थे, तकलीफ के समय तुम कहते हो अलग जा करके बैठ जा, तेरे साथ बैठते नहीं है, बोलते नहीं है, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो हमारा काम ये है कि किसी को भी अगर आई फ्लू हो जाता है तो खुद कहना है भाई मेरे को ये तकलीफ है, मैं अलग कमरे के अंदर रहूँगा, भोजन बना करके मेरे को दे देना, मेरे कपड़े का प्रयोग नहीं करना, अपने आप को अलग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी वो कवर भी हो जाएगा और बहुत जल्दी वो जो बीमारी फैलेगी भी नहीं और किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। अपने आप हम लोगों ने ऐसा प्रयत्न करना है जिससे अपनी आँखों की सुरक्षा रहे। अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो कभी कभी आई फ्लू इतना बढ़ जाता है कि आँखों की रोशनी जाने का भी डर रहता है। इसलिए विशेष रूप से सब लोगों ने ध्यान रखना है और आई फ्लू कभी भी हो जाए तो अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयत्न करना है और जो भी डॉक्टर को दिखा करके उसकी दवाई लेनी है या आंखों के अंदर दवाई डालना है, जो भी ये कार्यक्रम जल्दी से जल्दी प्रारंभ करना है, इसका ध्यान रखेंगे, केयर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आने वाले समय में इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामनाएँ हैं, सद्भावनाएँ हैं। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने संपन्न किया और संपन्न किया तो आखिरी लाइन भी बोल लेते हैं जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कार्यक्रम अब खत्म हो गया, आगे चलने वाला नहीं है। श्री शांति नाथ भगवान आनंद वरता आओ, श्री शांति नाथ भगवान परम शरण प्रभु आप हो, परम शरण प्रभु आप हो, श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ, श्री अचिरानंद महान आनंद श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर ओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद। तो अभी आज के पचखान जिनका भी एकासना वियासना कोई भी मन धारणा हो, किसी का भी कोई पचखान हो, खड़े होकर के आप लोग पचखान ले सकते हैं। आज का एकासना वियासना जो भी आप लोगों की मन धारणा के अनुसार पचखान हो रही है तस्वंते पड़िकानंदम करियंते आग वो सरे। आज का जो 30 तारीख का आयमिल है, कंचन जैन और छवि जैन इनका है। अगर आए हुए हों तो पचखान ले ले में आज के आयमिल का पचखान हो रही है। तस्वंते पड़िकानंदम करियंते त्याग वो सरे। आज का सामूहिक रूप से आप लोगों ने दिन भर जो जाप करना है वो जाप है श्री बीतराग भगवान को वंदन बारंबार, श्री वंदन बारंबार, श्री बीतराग भगवान को वंदन। और सामूहिक रूप से आप लोगों का पचखान है, पहले भी हमने करवाया था। सामूहिक रूप से आप लोगों का ये पचखान है और ये पचखान अगली संवत्सरी तक के लिए है। ये है झूठा पानी नहीं छोड़ना। झूठा नहीं छोड़ना इसका तो करते रहते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग पानी बहुत ज़्यादा झूठा छोड़ देते हैं।
फिल्टर किया हुआ पानी होता है, हर बोतल खरीद करके लाना पड़ता है, मुफ्त का पानी नहीं मिलता, पानी के बूंद बूंद के लिए खर्च करना पड़ता है, सरकार खर्च करती है, फिर आप लोग आरओ वगैरह लगा करके खर्च करते हैं और उस पानी के बोतल को रख देते हैं या गिलास भर करके रख देते हैं। किसी को प्यास लगी हुई तो बात अलग है, वरना एक घूंट लिया और उसको वहीं पर छोड़ दिया। एक गिलास पानी में एक घूंट लिया और छोड़ दिया, कितना पानी बर्बाद होता है, वो पानी के पीछे कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना समय बर्बाद होता है। इसलिए भोजन को तो जूठा छोड़ने का पक्षखान रहता ही है, ध्यान रखना है, लेकिन जूठा पानी छोड़ने का भी आप लोगों ने पूरा ध्यान रखना है। और परोसने वालों के लिए भी है, पानी देने वाला पूरा गिलास भर के नहीं देना, बोतल या गिलास ले जाओ, जग में पानी दो या बोतल में पानी दो, एक छोटा सा गिलास उनके साथ साथ रख दो, अगले को जितना ज़रूरत है उतना डालेगा, उतना पी लिएगा। और पूरा डाल करके एक जो घूंट पी करके तो छोड़ेगा नहीं, अगला समझ जाएगा भाई गिलास भी रखा है, पानी भी रखा है, तो जितना ज़रूरत है उतना ही लेना है। तो इसलिए पानी को झूठा छोड़ने का पक्षखान विशेष रूप से आप लोगों ने लेना है। पानी झूठा नहीं छोड़ना किसी भी कीमत के ऊपर। इसके पानी के पीछे आज त्राही त्राही मच रही है दुनिया के अंदर, न मालूम कितने लोगों के लिए पानी नहीं मिलता, और इतना फिल्टर किया हुआ कीमत का पानी है। पानी को झूठा आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। और आगे सामायिक दिवस आ रहा है, 20 तारीख, हाँ 20 तारीख का सामायिक दिवस है, उसका भी विशेष रूप से आप लोगों ने ध्यान रखना है। और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, संघ का कुछ कार्यक्रम है, उसके साथ साथ लक्की ड्रा वगैरह का भी कार्यक्रम है, और उसके बाद ही आज का मंगल पाठ हो जाएगा। सबको बहुत बहुत मंगल कामना देते हुए संघ की तरफ से सूचनाएं। संघीय सलाहकार देश पिता में तपस्वी रत्न राजश्री पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल द्वारा वाचनाचार्य उपाध्याय पर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राजस्थान श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजे संतों के पावन चरणों में कोटि स्वर्ण नमस्कार करके सुखाता पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय ने। बाहर से पधारे गुरु दर्शना सभी अतिथियों का श्री SS जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बरात घर पर रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। कार्तिक मास के प्रारंभ से ही नवकार महामंत्र का अखंड जाप यहाँ पर कार्यालय वाले कक्ष में प्रारंभ है। आज का जाप श्री शिव प्रसाद नरेंद्र जैन, छवि जैन, 72 परिवार की तरफ से, कल का जाप श्री रमेश जैन, मधु जैन, आशीष जैन, 41 परिवार की तरफ से रहेगा। आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक जापों में अपनी उपस्थिति बनाकर धन लाभ कमाएं। आज यहाँ पर माता पद्मावती का 1.25 लाख का जाप यहाँ पर संपन्न हुआ। बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव ने उसको संपन्न कराया, और बहुत दूर दूर से गुरु दर्शनार्थ अतिथि यहाँ पर उपस्थित है। उसमें सबसे पहले आगरा श्री संघ यहाँ पर उपस्थित है, उनका थोड़ा सा कार्यक्रम है, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वहाँ के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सोनी जी और महिला मंडल की श्री सुमित्रा जी, और आगरा से जो भी आए हैं कृपया आप अपना कार्यक्रम संपन्न करें गुरुदेव के सानिध्य में। कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन कि प्रसाद वितरण में बाहर सहयोग प्रदान करें। जो भी कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर उपस्थित है कृपया वो बाहर प्रसाद वितरण में अपना सहयोग प्रदान करें। और सभी से निवेदन कि 5 मिनट, ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है, 5 मिनट का ही कार्यक्रम है। उसके बाद फिर गुरुदेव का मंगल पाठ अवश्य सुनकर जाएं। आज हमारे बीच में ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री महेश कोकाड़िया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे राष्ट्रीय मंत्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के पानीपत से श्री रविंदर जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।
खोल दो, एक ही निकलना दो, ये थोड़ा पाते का ध्यान रखना। मधुर गायक श्री पुनीत मुनि जी के ने जो पेपर आज दोपहर लेना है, जिन्होंने भी भगवान ऋषभ देव के जीवन पर प्रश्न पत्र लिया है, कृपया 3 बजे तक गुरु निहाल दरबार में अवश्य पहुंच जाए। अब आपके बीच में इसके तुरंत बाद यहाँ पर जो लकी ड्रॉ आज गुरु भक्त परिवार द्वारा सोने का सिक्का यहाँ पर प्रदान किया गया है। हर्ष हर्ष उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समाज के प्रधान श्री अमन जैन जी को और मानव मिलन की सदस्य हैं श्रीमती प्रतिभा जैन, श्रीमती अनीशा जैन, कृपया वो आगे आ जाए। और अब सोने का सिक्का जिस भी भाग्यशाली का निकला है, गुरुदेव के हाथों से वो नंबर निकल रहा है। इशिता जैन 1B, 269 इशिता जैन 1B। चांदी का सिक्का बोल देना ना, बोल देना ना, चांदी का सिक्का है बोल देना। 4 अब चांदी के 4 सिक्के यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। उसके नंबर मुझे 4 पर्ची निकाल दो, 4 पर्ची चांदी के निकल गए, 4 सोने का निकल गया ना। लो एक चांदी के 4 सिक्के 593 ऋषि जैन 42C 42C। श्रीमती प्रीति जैन 92C 395। पीछे 395 श्रीमती प्रीति जैन 92C। ओ ले जाएंगे और पीछे पहुंचा देगा। श्रीमती सिमी जैन 221 नंबर
51 बी। नंबर 620 नंबर हाथ से बनी हुई पर्ची है। राजस्थान से आए हुए दिलखुश देवी जय। मुंबई से। आज मंगल पाठ के बाद प्रभावना का वितरण श्री एस.एस. जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ द्वारा किया जा रहा है। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से निवेदन कृपया को प्रसाद वितरण में अपना सहयोग प्रदान करें। अब जयकारे, उसके बाद गुरुदेव का मंगल पाठ। बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। भो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक स्वामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्नोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार बीज पिता में तपस्वी रत्न राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चित्तारि मंगलम ओरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साऊ लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल